तो आज हम चैप्टर कर रहे हैं कैश बुक। कैश बुक एक्चुअली कितने टाइप की होती है, कैश बुक क्या होती है पहले तो मैं बता देता हूँ। इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा, कैश बुक का मतलब जिसके अंदर हम कैश की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक का नाम कैश बुक है। ठीक है। अब कैश बुक देखो, एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है। एक होती है 2 कॉलम कैश बुक, एक होती है 3 कॉलम कैश बुक, और एक होती है पेटी कैश बुक। इनमें क्या फर्क है? बिल्कुल कॉलम्स का ही फर्क है, इसके नाम से जैसे लग रहा है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम होगा, एक ही कॉलम कैश का कॉलम, क्योंकि इसके नाम से लग रहा है कैश बुक है, सिर्फ कैश का ही कॉलम होना चाहिए। अगली है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक के अंदर ऑब्वियसली 2 ही कॉलम होंगे। एक इसके अंदर कॉलम कैश का तो है ही है, एक कॉलम साथ में बैंक का आ जाता है। यानी कि हम अलग से ना बैंक बुक नहीं बनाते हैं, कैश बुक में कैश की भी एंट्री कर लेते हैं, वो तो करनी है, नाम कैश बुक है। और कभी कभी हम क्या होता है कि एक ऐसा कॉलम बना लेते हैं जो बैंक का कॉलम भी साथ में बन जाता है, कैश और बैंक 2 कॉलम हो जाते हैं, तो उसे भी हम कैश बुक ही बोलते हैं। 2 कॉलम कैश बुक हो जाती है। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम तो होता ही है, और तीसरा एक डिस्काउंट का कॉलम भी हो जाता है। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव हो जाता है ना, तो डिस्काउंट का कॉलम भी हो जाता है। तो ये हो गया 3 कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम, 2 कॉलम कैश बुक कैश और बैंक, 3 कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट, और पेटी कैश बुक में इसमें मल्टी कॉलम होते हैं। ये जब मैं आपको कराऊंगा तब बताऊंगा कौन कौन से कॉलम्स होते हैं। ठीक है। फिलहाल हम सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक फिलहाल आज मैं करवा रहा हूं आपको। 3 कॉलम कैश बुक आपके 11th क्लास में नहीं आती है अक्सर, फिर भी आप एक बार अपने अपने स्कूल से कंफर्म कर लेना, अगर आती हुई तो मैं इसकी भी एक वीडियो डाल दूंगा। और अदरवाइज आज मैं ये 2 कॉलम कैश बुक आपको करवाऊंगा। 2 कॉलम कैश बुक जिसके अंदर 2 कॉलम होंगे, एक कैश का और एक बैंक का। सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि अगर आपने 2 कॉलम सीख ली तो आपको कैश का कॉलम तो इसमें बनाना आ ही जाएगा, तो फिर आप सिंगल कॉलम आपको खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है। तो आज हम करेंगे 2 कॉलम कैश बुक। तो अभी मैं जो कैश बुक बना रहा हूं वो 2 कॉलम कैश बुक बना रहा हूं। ठीक है। 2 कॉलम में आपको पता ही है 2 कॉलम्स होते हैं, एक कैश और एक बैंक। देखो कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल लेजर जैसा होता है। जैसे आपने लेजर बनाया ना टी फॉर्म में, एक साइड ये होती है, एक साइड ये होती है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इसमें भी ऐसा ही है। पर्टिकुलर्स भी वही है। देखो जो पर्टिकुलर्स इस तरफ आएंगे वही पर्टिकुलर्स इधर। ये पार्टीशन है, चाहो तो थोड़ा सा डार्क कर सकते हो ताकि आपको पता लग जाए कि इसके 2 पार्ट है। इधर डेट, ये पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश बैंक। इधर भी ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश बैंक। तो देखो जो इस तरफ कॉलम्स है वही इधर कॉलम्स है। मैं लिख देता हूं यहां पर, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, पेज नंबर आता है, बनाना जरूर है, चाहे इसको खाली छोड़ेंगे, और एक कैश और एक बैंक। देखो 2 कॉलम, इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। तो ये फॉर्मेट है 2 कॉलम कैश बुक का। देखो अगर ये सिंगल कॉलम कैश बुक होती तो पता क्या होता, सिर्फ एक ही कैश, बैंक बैंक नहीं होता, सिर्फ कैश होता। मतलब डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, सिंगल कॉलम। 2 कॉलम में क्या है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। इधर भी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, है ना, 2 कॉलम है। अगर 3 कॉलम होते तो एक डिस्काउंट का कॉलम और होता, लेकिन 3 कॉलम मैंने आपको बताया कि आपके कोर्स में शायद नहीं है, तो एक बार कंफर्म कर लेना। इसके अंदर एक बात और आप ध्यान रखना कि ये साइड डेबिट साइड है, इसे हम रिसीप्ट साइड बोलते हैं, रिसीप्ट्स। और इधर आती है पेमेंट्स। ठीक है। ये रिसीट साइड है, पेमेंट साइड है, डेबिट क्रेडिट साइड तो है ही है, लेकिन ये रिसीप्ट साइड है, पेमेंट साइड है। ये ध्यान रखोगे तो कैश बुक बनाना और इजी हो जाएगा कि इन साइड्स का मतलब क्या है। कि देखो जब हम कैश बुक बना रहे हैं, मैंने आपको बताई दिया 2 साइड्स है, कि डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इस साइड जो डेबिट साइड है, कैश बुक में क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या आता है। अगर आपके बिजनेस में
कैश या बैंक, इन दोनों में से कुछ भी रिसीव हो रहा है, आ रहा है, क्योंकि रिसिप्ट साइड है ना, तो वो इस तरफ रिकॉर्ड होगा, इस तरफ। और अगर आपके बिजनेस से कुछ भी कैश या बैंक जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो इस तरफ रिकॉर्ड होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये रिसिप्ट साइड है। कैश बैंक जब भी आएगा बिजनेस में तो इधर, कैश बैंक बिजनेस से जाएगा तो इधर, ठीक है। इधर जाएगा, कैश बैंक जा रहा है, इधर कैश बैंक आ रहा है, आते हुए कोई इधर रिकॉर्ड करना, चाहते हुए कोई इधर। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। कैश बुक फिर 2 मिनट का काम है, बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे आपके सामने, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो आपकी बुक में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, अपनी बुक से मैच कर लेना। सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड। देखो कैश कहीं से आया नहीं है, ये कह रहे हैं कैश इन हैंड, पहले ही हमारे पास कैश है, और कैश एट बैंक यानी कि हमारे पास बैंक में पहले से ही पैसे हैं। पहले से ही कहां से आ सकते हैं, जरा गौर करो। ये एंट्री 1 जनवरी की है। 1 जनवरी की एंट्री कौन सी होती है, स्टार्टिंग जब ईयर शुरू होता है तो कौन सी एंट्री होती है, ये मैं आपको जब लेजर कराया था तो बता चुका हूं। ये वो एंट्रीज है कि जब एक ईयर क्लोज होता है तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल ट्रांसफर हो जाता है। जरूर ये 31 दिसंबर को क्लोज हुआ होगा, ठीक है। 1 जनवरी से नया स्टार्ट हुआ है, नया स्टार्ट हुआ तो ये जो 31 दिसंबर को क्लोजिंग बैलेंस था, यानी कि 31 दिसंबर को हमारे पास 567 कैश था और बैंक में 12,675 थे, तो क्लोजिंग बैलेंस था। तो जो कि इस साल अब जो नया शुरू हुआ इसमें ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। आपको ये चीज यहां पढ़ने से पता लग रही है कि इन हैंड है, कहीं से आया नहीं है कैश। नहीं तो लिखा होता ना कि सेल से आया, रेंट से आया, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये लिखा इन हैंड, हमारे पास पहले से ही है और बैंक में पहले से ही पैसे हैं। और फिर ये भी है कि 1 जनवरी की एंट्रीज है, तो 1 जनवरी के वही एंट्रीज ट्रांसफर होती है जो पिछले साल की क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर देखो, ये आप कर चुके हो उसमें लेजर में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 567 और 12,675, ये दोनों चीजें एक ही इकट्ठी लिख दो, टू बैलेंस बीडी, ये हमें पिछले साल से मिली है, पिछले साल से कैरी हुई है, ब्रॉट डाउन की गई है, इसलिए यहां पर डेट भी 1 जनवरी, ठीक है। ऐसे ही आपने लेजर में किया था। आगे चलते हैं। कैश सेल, माल बेचा कैश में, कैश में माल बेचा 785 रुपए का। अब जैसे ये एंट्री है, अब आपको कैसे रिकॉर्ड करनी है इसमें, सिर्फ आपको यही चीज सोचनी है कि पैसे आए तो इधर, गए तो इधर, ठीक है। आए तो इधर, कैश आए चाहे बैंक आए तो इधर। अगर पैसे जा रहे हैं आपके बिजनेस में से तो इस तरफ। यहां पे देखो लिखा है कैश सेल, माल बेचा, माल बेचा, माल को नहीं देखना। आप ये कोई गुड्स की बुक नहीं बना रहे, आप कैश की बुक बना रहे, तो सिर्फ कैश और बैंक को ही देखना है। तो माल बेचा कैश आया ना, आया तो इस तरफ रिकॉर्ड होगा, इस तरफ आया तो इस तरफ, क्योंकि रिसिप्ट साइड है, इधर रिकॉर्ड होगा। कैश में रिकॉर्ड होगा कि बैंक में रिकॉर्ड होगा, ये लिखा कि कैश सेल हुआ है, माल बेचा कैश आया, बैंक में नहीं आया, कैश में आया तो इधर, ठीक है। ये 785 आ गए। क्या लिखकर, टू कहां से आया माल, सेल से ना, टू सेल अकाउंट। देखो बिना जर्नल एंट्री के हम कैश बुक बना रहे हैं, बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है। अगर कैश आया, कहां से आया पर्टिकुलर्स में। अगर कैश गया है तो आप इधर रिकॉर्ड करोगे ना, कहां गया है वो यहां लिख देना। इधर जो भी कुछ लिखोगे 222 करके, इधर भी जो भी कुछ लिखोगे बाय 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 करके, ठीक है। तो इसकी डेट यहां पे डाल दो, 2 जनवरी। 785 रुपए लिखा ना, कैश सेल, माल बेचा कैश आया 785, तो आया तो इस तरफ। आगे लिखा रिसीव फ्रॉम में 790 रुपए, ए से 790 मिले हैं और डिस्काउंट 10 रुपए। डिस्काउंट को तो इग्नोर कर दो, डिस्काउंट कॉलम तो है ही नहीं इसमें, तो डिस्काउंट को इग्नोर कर दो। रिसीव फ्रॉम ए से 790 मिले हैं, तो आया कि गया, आया है ना 790। कैश में आया कि बैंक में आया, ये भी तो डिसाइड करना है। तो यहां पे लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो यानी कि कैश आया 790 आया। कहां से आया, टू एस अकाउंट, डेट 5 जनवरी, ठीक है। आगे चलते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 250 रुपए, 250 रुपए का फर्नीचर खरीदा, आया कि गया। फर्नीचर को नहीं सोचना है कि फर्नीचर आया, आप कैश बुक बना रहे हो, कैश को सोचो। हमने फर्नीचर खरीदा कैश में 250 रुपए का, तो कैश आया कि गया, कैश गया है ना, गया तो गया, तो इस तरह रिकॉर्ड होगा। क्या क्या गया, कैश गया कि बैंक गया। ऑब्वियसली लिखा है कि कैश में खरीदा 250 रुपए, कैश गया तो 250 रुपए। बाय कहां गया, देखो दिख रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए, 250 रुपए लिख दिया हमने। डेट है 7 जनवरी। आगे पेड टू बी बाय चेक,
चेक से बी को 745 पे किए और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट का तो कॉलम है नहीं, डिस्काउंट को तो भूल जाओ, डिस्काउंट रिसीव छोड़ दो, सिर्फ ये सोचो पेड टू बी, बी को हमने 745 रुपए चेक से दिए हैं, तो पैसा आया कि गया? ऑब्वियसली बी को दिए हैं तो गया, है ना, इस तरह रिकॉर्ड होगा। कैश गया या बैंक गया? क्योंकि चेक से पैसे दिए हमने बी को, तो बैंक से पैसे जाएंगे ना हमारे 745 रुपए। क्या लिखकर? बाय बीज अकाउंट। डेट जो भी है अपने आप डाल देना, ठीक है। आगे, रिसीव फ्रॉम सी, सी से चेक मिला, रिसीव फ्रॉम सी बाय चेक एंड डिपॉजिट इन बैंक 500 रुपए। सी से चेक मिला और चेक उसी दिन बैंक में गया। सी से चेक मिला तो आया, है ना, तो इस तरफ रिकॉर्ड होगा। सी से जो पैसा चेक आया इस तरफ रिकॉर्ड होगा। कैश में रिकॉर्ड होगा कि बैंक में रिकॉर्ड होगा? सोचो, जब सी से हमें चेक मिला और चेक मिलते ही हमने सीधा बैंक में डाल दिया, तो क्या बढ़ गया? कैश आया कि बैंक आया? ऑब्वियसली बैंक आया, है ना। कितने रुपए? 500 रुपए। कहां से? टू सीज अकाउंट। आगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे 350 रुपए के, तो कैश आया कि गया? गुड्स खरीदे, गुड्स का अकाउंट नहीं, गुड्स ये मत सोचना कि सर गुड्स तो आए हैं, गुड्स आए हैं, ठीक है, हम गुड्स बुक नहीं बना रहे हैं, फिर से देखो हम कैश बुक बना रहे हैं, तो सिर्फ कैश के बारे में सोचना। परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स खरीदे हैं कैश में, यानी कि कैश दिया होगा तभी गुड्स आए हैं, तो गुड्स आए, कैश गया, तो कैश गया ना, रिसीव साइड या पेमेंट साइड? ऑब्वियसली पेमेंट साइड, कैश गया। इस कॉलम में है, इधर किस कॉलम में? कैश गया कि बैंक गया? परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश गया तो कैश में 350 रुपए बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। आगे नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक 1000, 1000 बैंक में डिपॉजिट कराएं, तो आया या गया? बैंक में डिपॉजिट कराएं तो बैंक आ गया ना, तो आता तो इस तरह रिकॉर्ड होता है कि बैंक में आए 1000 रुपए, है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखो, अगर मैंने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कराए हैं तो बैंक में पैसे आए हैं, तो कैश गया भी तो है, क्योंकि अगर मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करूंगा तो ऑब्वियसली कैश जाएगा तभी तो बैंक में डिपॉजिट होगा। ये तो नहीं कि मेरे पास कैश भी रह जाएगा और बैंक भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कैश को ही बैंक में ले जाकर हम डिपॉजिट कराते हैं, तो यानी कि इस एंट्री का दोनों तरफ इफेक्ट पड़ रहा है, बैंक में भी और कैश में भी। तो कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? देखो, 1000 रुपए बैंक में तो आए हैं और कैश गया है, तो कैश देखो ये पेमेंट साइड है ना, तो जब जाता तो इधर, और ये रिसीव साइड है, आया इधर, यानी कि बैंक आया और कैश गया है। तो ये एंट्री देखा आपने, दोनों तरफ इफेक्ट कर रही है, बैंक में भी और कैश में भी। अब तक इससे पहले जितनी भी आपने एंट्रीज की थी, या तो वो कैश को इफेक्ट कर रही थी, कैश में आ रही थी या कैश जा रहा था, या वो एंट्री बैंक को इफेक्ट कर रही थी कि बैंक आ रहा था या बैंक जा रहा था। ये एंट्री ऐसी है जो कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट कर रही है। ऐसी एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा, तो इसके आगे ना सी लिख देते हैं यहाँ पे, सी फॉर कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब जो दोनों तरफ इफेक्ट कर रही है। अच्छा, अब इसके पर्टिकुलर में क्या लिखे? बिल्कुल उल्टा लिखना है, मतलब बैंक के कॉलम में एंट्री है ना, तो लिख दो टू कैश अकाउंट। कैश के कॉलम में एंट्री है ना, तो लिख दो बाय बैंक अकाउंट। इसके पर्टिकुलर में कैश और बैंक ही आता है कॉन्ट्रा के, ठीक है। कैश के कॉलम में अगर एंट्री होती तो बैंक लिख देता, बैंक के कॉलम में है तो कैश। ऐसे यहाँ कैश के कॉलम में है तो बैंक, अगर ये एंट्री बैंक के कॉलम में होती तो कैश। अच्छा, कॉन्ट्रा एंट्री का कोई और एग्जांपल भी दे सकते हो? जैसे कॉन्ट्रा का एक एग्जांपल तो ये हो ही गया जो मैंने अभी बताया, क्या कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके अलावा कॉन्ट्रा एंट्री और कौन सी हो सकती है? देखो, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ये भी तो कॉन्ट्रा होगी। इसमें लिखा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अगर मैं बैंक से पैसा निकालूं, बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? बैंक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि लिखा है ना कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए मैंने एक बैंक से पैसा निकाला तो बैंक हो गया कम, क्योंकि बैंक से तो पैसा निकल गया, और कैश बढ़ गया क्योंकि ऑफिस का कैश आ गया ऑफिस में, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रा है। तो ये दोनों टाइप की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ये दोनों ऐसी एंट्री है जिसमें कैश और बैंक दोनों पे फर्क पड़ता है एक ही एंट्री में, ठीक है। तो इन एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री।
चलो अब आगे शुरू कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एंट्री है परचेज ए मोटर कार एंड पेड बाय चेक 5240। मोटर कार खरीदी और 5240 का चेक दिया, तो आया कि गया? पैसा देखना ना, पैसा आया कि गया? चेक दिया है तो पैसा गया, पेमेंट हुई है। कैश या बैंक, क्या गया? यहाँ पे लिखा है 5240 को चेक दिया है, तो चेक दिया तो बैंक जाएगा ना, बाय मोटर कार अकाउंट। अगली एंट्री पेड बाय चेक टू डी। डी को चेक से पेमेंट किया 367 और डिस्काउंट 3 रुपए। डिस्काउंट को तो इग्नोर कर दो क्योंकि डिस्काउंट कॉलम हमारे पास है नहीं। पेड बाय चेक टू डी। डी को चेक से पेमेंट की है 367, तो पैसा आया कि गया? पेमेंट किए तो गया है ना। कैश गया है, बैंक गया? क्योंकि चेक से पेमेंट की है तो बैंक गया 367 बाय डीज अकाउंट। आगे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 250 रुपए। बैंक से ऑफिस के लिए 250 रुपए निकाले। देखो बैंक से निकाले ऑफिस के लिए, तो बैंक तो गया, बैंक के तो पेमेंट साइड बैंक गया, और कैश आ भी तो गया क्योंकि ऑफिस के लिए पैसा निकाला है, तो कैश आ गया। कैश के इधर पहले एंट्री भरा करो, उसके बाद पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो बैंक से पैसे निकाले तो देखो 250 तो बैंक कम हो गया और 250 कैश बढ़ गया, है ना। कॉन्ट्रा है तो इसके आगे सी लिख देंगे, सी फॉर कॉन्ट्रा। अब क्या पर्टिकुलर्स में क्या लिखूंगा? कैश है ना, कैश के उसमें उल्टा लिखना होता है, मैंने बताया था बैंक। ये बैंक है ना, तो उल्टा लिखना होता है कैश। अगली आगे लिखा है डिपॉजिट इनटू बैंक 500 रुपए। बैंक में 500 रुपए जमा कराए, फिर से कॉन्ट्रा, बैंक में 500 जमा कराए, तो इस बार बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया। बैंक बढ़ गया 500 रुपए और कैश कम हो गया 500 रुपए। बैंक के उसमें उल्टा, यहाँ पे तो सी दिखा दो, सी फॉर कॉन्ट्रा। अब बैंक में एंट्री हुई है तो उल्टा कैश अकाउंट, कैश में एंट्री हुई है तो उल्टा बैंक अकाउंट, ठीक है। अगली एंट्री पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस थ्रू बैंक। बैंक के थ्रू हमने 450 रुपए के एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस दिए हैं बैंक के थ्रू, तो पे किए, तो आया पैसा कि गया? गया ऑब्वियसली, तो बैंक के थ्रू किया ना, तो बैंक कम हो गया हमारा कितना? 450 बाय एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस अकाउंट। आगे पेड रेंट इन कैश। रेंट दिया है कैश में, तो पैसा आया कि गया? ऑब्वियसली गया। कैश से गया कि बैंक से? कैश से गया, 50 रुपए लिखा है यहाँ, रेंट दिया हमने 50 रुपए, तो बाय रेंट अकाउंट। दैट्स ऑल, खत्म होगी कैश बुक, सारी एंट्रीज हो गई हैं हमने। अब क्या करेंगे? अब इसको काम टैली करने का है। टैली करने का मतलब टोटलिंग, नीचे डबल लाइन, टोटल हमेशा आमने सामने होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ खत्म हुआ है और ये यहाँ खत्म हुआ, ऐसा कर दे, नहीं, टोटल हमेशा आमने सामने। कैसे टैली करेंगे? बिल्कुल वैसे जैसे लेजर करते हो आप, या तो मतलब इधर का कैश और इधर का कैश टैली करेंगे, इधर का बैंक और इधर बैंक टैली करेंगे। तो चलते हैं टैली करने में, देखो किस तरह बैलेंस निकलेगा। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इधर निकलने वाला है कि इधर? देख लो ना बड़ी साइड कौन सी है। इसका टोटल आ रहा है 2392 और इसका टोटल आ रहा है 2150, तो 2392, इसका टोटल 2392, इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2150, तो हम 2392 लिख देंगे, लेकिन ये टोटल कितना है? 2150, तो यहाँ पे 242 बैलेंस निकला ना, 242। अब तो टोटल हो गया ना 2392। क्या लिखते हैं इसे? बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है ना इसका, इस साल का या इस महीने का जितना भी कैश बुक बन रही है, और इसका टोटल और इसका टोटल ये साइड बढ़ी है, यहाँ आ रहा है 14,675। इसका टोटल तो नहीं है 14,675, 14,675, और इसका टोटल है 7052। ये बैलेंस आ गया 7623, ये इसका बैलेंस आ गया। तो ये क्या लिखेंगे इनको? बैलेंस सीडी। अच्छा, ये फिर से सीडी का लॉजिक क्या है फिर से समझ लो भाई। इतना कैश तो मेरे पास था, इतना आया, इतना आया, इतना आया, टोटल मेरे पास कैश हो गया 2392 रुपए, है ना। 2392 रुपए मेरे पास कैश आ गया इस साल, और इस साल गया, यहाँ गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया,
है ना, मतलब 2392 रुपए मेरे पास आए और 2150 रुपए चले गए, मतलब 242 अभी भी पड़े हैं। वही तो सीडी होता है, सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग में पड़ा है आपके पास वो पड़ा है, जो कि अगले साल ओपनिंग बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पे कैसे लिखते थे, टू बैलेंस बीडी 242, ऐसे यहां पर हमारे पास 14,675 रुपए, मतलब बैंक में पहले ही 12,675 थे, ये और आए 2,000 और आ गए तो 14,675 बन गए। उसमें से कुछ ये गए बैंक से गए, बैंक से गए, अब गए कितने, गए सिर्फ 7,052 रुपए, थे 14,775, गए इतने, तो इतने बच गए ना, क्लोजिंग बैलेंस है ना, जो कि अगले साल ओपनिंग 7623। ठीक है, तो ये आपकी कैश बुक थी, 2 कॉलम कैश बुक बिना जीएसटी के। प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।